हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो आई थिंक थोड़ा पर्सनल है, बट आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप ना करें तो मे बी आपका जो गोल है वो जल्दी अचीव कर लेंगे। वैसे आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे जो टिपिकल मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, बट ये स्पेसिफिकली मेरी मिस्टेक्स है जो मैंने मेरे ये 2-3 साल की पढ़ाई में किए हैं, जो मैं चाहती हूँ कि आप ना करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने यूपीएससी 3 टाइम्स दिए हैं, पर मैंने कभी प्री नहीं क्लियर कर पाई यूपीएससी की। देन अगेन मैंने एमपीसी के भी प्री दिए हैं, 3 बार दिए हैं। उसमें से मैंने 2 मेंस दिए, बट अगेन मैं मेंस नहीं क्लियर कर पाई। एमपीसी की जो और एक एग्ज़ाम होती है कंबाइन, वो भी मैंने दी 3 बार। उसमें से भी मैंने ऑलमोस्ट हर बार में मैं मेंस तक गई हूँ, पर मेंस मैं क्लियर नहीं कर पाई। मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये गलतियाँ मुझसे क्या हुई कि मैं इसमें हर एक स्टेप में मैं आगे क्यों नहीं जा पाई। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं जो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊँगी, और आई थिंक वो सबसे बड़ी गलतियाँ थी मेरी। के दिन स्टार्ट करते हैं 8 मिस्टेक्स जो मैंने मेरी पढ़ाई की जर्नी में किया है। सबसे पहले जो हम करते हैं वो है कंपेयरिंग विद अदर्स। हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, ये सब जो लोग हैं इनसे हम आप खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं। कंपेयर एज इन कि जो करियर वाइज जो इंसान, बिकॉज एज ये हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एज अ करियर भी हम वही सोच रहे हैं, तो हम ये कंपेयर करने लग जाते हैं कि ये इंसान मुझसे बहुत आगे है, यह इंसान मेरे से बहुत अच्छे से सेटल है। तो ऐसे सोचकर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, और डीमोटिवेट होके हम कई कई दिन तक पढ़ाई को नेगलेक्ट कर देते हैं। और मुझे बहुत कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये जो कंपैरिजन है ये हमें सोशल मीडिया से की वजह से भी बहुत मिला है, लाइक फेसबुक, इंस्टा या फिर व्हाट्सएप स्टेटस। इन सब में जो आपके ये सारे फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स हैं, ये स्टेटस डालते हैं, फेसबुक पे अपडेट करते हैं, आप वो सब देखते हो, अगेन डीमोटिवेट हो जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो सारे ऐप्स हैं वो थोड़ा यूज़ करना कम करना चाहिए। एट द एंड सबकी लाइफ की जो जर्नी है वो सबकी अलग है। इस जर्नी में किसी को अपना डेस्टिनेशन जल्दी मिल गया है, किसी को टाइम लग रहा है, बट हमारा मेन गोल जो है वो हमें अपने डेस्टिनेशन, अपने गोल को अचीव करना है, जिसके लिए हमें इन सब चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होना है। नेक्स्ट गलती जो मैंने की मुझे लगता है वो है मल्टीपल गोल्स। मल्टीपल गोल एज इन, मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की तो मैं पहले जॉब करती थी। मैंने जॉब करते करते ही सोचा कि मैं भी इस पढ़ाई में आ जाती हूँ, मतलब मेन यूपीएससी के मोटिव से मैंने मेरा जॉब छोड़ा। पर यूपीएससी करते करते मतलब आपकी ये पढ़ाई इतनी वास्ट है कि आपको 1 साल तो यूजुअली नॉर्मली पढ़ाई करने में लग ही जाता है, पर उस 1 साल में फिर से वही आपका, मैंने जो आपको जैसे पहले के पॉइंट बताया, फ्रेंड, रिलेटिव्स, इनसे कंपैरिजन जब स्टार्ट हो जाता है तो ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं आपको कुछ और भी करना चाहिए, जहाँ आप कोई एक पोस्ट लेकर फिर आप आपकी यूपीएससी की पढ़ाई करें। ऐसा सोचकर मैंने बैंकिंग के एग्ज़ाम देना स्टार्ट किए, एसएससी की एग्ज़ाम देना स्टार्ट की, और एमपीएससी भी दी। कहीं ना कहीं यूपीएससी और एमपीएससी, स्टेट सर्विस और जो अपना सिविल सर्विस है, उसकी पढ़ाई जो है प्री के पॉइंट तक सेम है। इस वजह से इन दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बैंकिंग, एसएससी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने दिए उस बीच में। पर यहाँ पे देखा जाए तो बैंकिंग, एसएससी या और भी जो एग्ज़ाम्स है उनके सिलेबस, उनमें जो सारी चीज़ें हैं सिलेबस की, वो सब बहुत डिफरेंट है। उसका और यूपीएससी का कुछ कंपैरिजन नहीं है। उस वजह से मैं यूपीएससी की पढ़ाई पे भी मेरा बहुत बहुत नुकसान हुआ, मतलब मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाई यूपीएससी की, बिकॉज मैं यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। बैंकिंग की पढ़ाई के लिए काउंट करो, फिर उसके बाद बहुत सारी रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दो, करंट अफेयर्स टोटली डिफरेंट होते हैं यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी के। तो इन सब पे करने के वजह से ना ही मैं बैंकिंग ठीक से कर पाई, ना ही मैं यूपीएससी ठीक से कर पाई। दो मैंने बैंकिंग के भी 1-2 मेंस दिए हैं, बट फिर से वही
एक एक ही इंसान 2-3 नाव में कैसे सवार हो सकता है, वही प्रॉब्लम यहाँ हुई। मैं कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। एमपीएससी में भी सेम वही हुआ। एमपीएससी में आप जो स्टेट सर्विस है वहाँ प्रीलिम्स तक आपकी जो सिलेबस है वो सेम है, बट मेंस अगेन वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो गलती मैंने की वो थी सिलेबस। जब मैंने स्टार्टिंग में जब पढ़ाई स्टार्ट की, सिलेबस को देखा ही नहीं, बस बुक्स लिए जो जो मुझे यूट्यूब में दिखे या जो मुझे दूसरों ने बताए, मैंने बस वो बुक्स लिए और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सिलेबस को देखा ही नहीं कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं, बस बुक ली और उसको फ्रंट पेज से लेके लास्ट पेज तक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जो अगेन टाइम कंज्यूमिंग था और ऑब्वियसली किसी भी काम का नहीं था। इसमें मुझे एक बात समझ में आई है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो करना ही है, बट स्मार्ट वर्क करोगे तो आपका जो गोल है वो आप जल्दी अचीव कर पाओगे। सो सिलेबस इज़ मस्ट। आपको एक सिलेबस आपके आप जहाँ डेस्क पे बैठ के पढ़ाई करते हो, जहीं भी करते हो, वहाँ पे एक चिपका देना है उसको लेके, ताकि आप उससे भटके ना। आपको टू द पॉइंट पढ़ाई करना है। नेक्स्ट जो गलती की थी, जो एक्चुअली यूजुअली सारे स्टूडेंट करते हैं, वो है मल्टीपल सोर्सेस। मैंने इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे जो सारे आईएएस टॉपर्स हैं। आई थिंक हर साल एक टॉपर आता है जो अपनी बुक लिस्ट देता है बस, और उसमें हर एक की जो बुक्स कोई ना कोई चेंज होती है। हम बस वो बुक लेते हैं और अपने कवर्ड में भरते जाते हैं, सारे बुक लिस्ट से बस पाइल अप करते जाते हैं। और वो करने का ये नुकसान होता है, या तो एक हम ये करते हैं कि एक ही टॉपिक को लेके उस पर पीएचडी कर देते हैं, उसको इतना अननेसेसरी स्टफ़ हम उसमें नोट्स में या फिर बस पढ़ते जाते हैं कि बस उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी हो जाती है कि जो किसी काम की नहीं होती। और दूसरा ये होता है कि हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, बस उसको पाइल अप करते हैं। और इतनी सारी बुक्स को देख के बस टेंशन आ जाता है कि इतनी सारी बुक्स है, कब पढ़ाई होगी, कब नहीं होगी, कैसे होगा। और एग्ज़ाम के टाइम में इन्हीं सारे बुक्स को देख के हम और पैनिक हो जाते हैं, और जिससे हमारी कुछ भी पढ़ाई नहीं होती। इसलिए आपको इतना याद रखना है कि आप जो बुक्स हैं वो टू द पॉइंट रखें, मिनिमम रखें, और उसका मल्टीपल टाइम, जितने बार आप रिवाइज कर सकें उसको उतना टाइम करें। नेक्स्ट मिस्टेक जो मैंने की है वो है अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना। अनरियलिस्टिक एज इन हम ऐसा टाइम टेबल बना देते हैं, इतना स्ट्रेच कर लेते हैं टाइम टेबल को कि जो हम 2 या 3 दिन तक भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। और अगेन वो टाइम टेबल हमसे फॉलो नहीं होता और हमारी पढ़ाई वहीं पे रुक जाती है, बिकॉज़ हमने उस टाइम टेबल में ना ही कोई स्पेयर टाइम दिया है, ना ही ब्रेक्स दिए हैं। ऐसा टाइम ही नहीं दिया है जिसमें हम कोई बचा हुआ, पिछली बार जो कुछ बचा होगा टाइम नेक्स्ट डे का, वो हम बैकलॉग कंप्लीट कर पाएँ। सो हमें एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसे हम ज़्यादा देर तक फॉलो कर पाएँ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टेस्ट सीरीज़ और क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सीरियसली मत कभी नेगलेक्ट करना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको अगर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना हो। तो आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर पाएँ, उतने आप कीजिए। बिकॉज़ क्या होता है, जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन का हमें ये नहीं आया, फिर उसको आप नोट में ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट गलती जो मैंने की थी वो है रिवीजन जो है आप जितने मल्टीपल टाइम्स करेंगे उतने आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने जो भी पढ़ा है आपको उसको हर 7 दिन बाद उसको रिवाइज करना है। इस पर मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी। तो जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपको हर दिन 1 या 2 घंटा उस जो आपने पढ़ाई की थी उसको रिवाइज करना है। बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मैं हार्डली 4 या 5 आवर्स पढ़ लेती हूँ, फिर भी उसमें से एटलीस्ट हाफ आवर या 1 आवर रिवाइज़ के लिए रखिए। बिकॉज़ रिवीजन करने के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने ये ऑलरेडी पढ़ा होता है। तो जितना कम टाइम में आप उसको रिवाइज़ कर सकें, गो थ्रू कर सकें, उतना कीजिए। अगेन रिवीजन इज़ मस्ट। नेक्स्ट मिस्टेक जो मैं ड्यूरिंग और आफ्टर द एग्ज़ाम करती थी वो है, जब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती थी। थोड़ा फर्स्ट
5 to 10 क्वेश्चंस देखे, उसमें से मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो मैं पैनिक हो जाती थी, नर्वस हो जाती थी, लिटरली मैं शिवर करने लग जाती थी कि क्या होगा, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। एक शांत काम दिमाग होना एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो गलती है वो जो मैं करती थी हमेशा, वो है ये सोच के रहती थी कि जितना मैक्सिमम अटैम्प्ट करूँगी उतना मेरे लिए अच्छा होगा, उतना मैं शायद अच्छे मार्क्स ला पाऊँगी। पर हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये भूल जाते हैं, सिर्फ मैक्सिमम अटैम्प्ट करना इज़ नॉट नेसेसरी। आपका एक्यूरेसी कितनी अच्छी है वो ज़्यादा ज़रूरी है, कि ये नहीं कि 90 प्लस आपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज नेगेटिव मार्क्स है। अगर आपने ज़्यादा गलतियाँ की तो आपके जो आपने सही किए हैं उसके भी मार्क्स आपके चले जाएंगे। सो जो मेन है वो है एक्यूरेसी मैटर्स, और जितने नेगेटिव कम कर पाओ उतना नेगेटिव कम कीजिए, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। देन लास्ट इज़ आफ्टर द एग्ज़ाम सेल्फ एनालिसिस। मैंने ये कभी नहीं किया था। आती थी एग्ज़ाम, बस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की ये गलत है वो गलत है, बट ये नहीं कभी फाइंड आउट हुआ कि मैंने ये गलती क्यों की। बहुत बार ऐसा होता था कि सिली मिस्टेक्स, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, रॉन्ग जगह सर्कल कर दिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे जो मैं करके आती थी और बाद में बुरा लगता था, बट वही गलतियां मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में करती थी, जो मैं चाहती हूँ कि आप ना करें। आप सेल्फ एनालिसिस करें, आप ये फाइंड आउट करें कि आपसे ये गलतियाँ क्यों हो रही हैं। आई होप ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो। अगर लगा हो तो आप इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए, और ये जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप आपके एग्ज़ाम में या फिर पढ़ाई की जर्नी में बिल्कुल मत कीजिएगा। एट द एंड बस इतना बोलूँगी, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और मल्टीपल रिवीजन कीजिए, आप आपके गोल तक जल्दी ही पहुँचेंगे। के दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep calm and enjoy your studies.